कि किसान जब मंडी में गेहूं लेकर के जाए तो उसके सामने सरकार की तरफ से कोई परेशानी ना आए। लगातार सरकार से ये कहा बायोमेट्रिक खत्म की जाए। बायोमेट्रिक की वजह से किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या हुई। सरकार तो दावा करती थी कि 72 घंटे में हम आपको पैसा आपके खाते में डाल देंगे। सरकार की सोच तो ये थी कि इनकी गेहूं जो सीधी अंबानी और अडानी के जो सैलो बनाए हुए हैं उनके अंदर जाए और वो फिर अपनी मर्जी से उस पर मॉइस्चर्स के नाम पे, उसमें साइज़ के नाम पे, उसके कलर के नाम पे किसान को कम कीमत देकर। पिछले दिनों गेहूं की जो खरीद का मामला था उसको लेकर के पार्टी के सभी साथियों की हमने अलग अलग मंडियों में जिम्मेवारी लगाई थी और हमने सब जगह पे किसान कष्ट निवारण केंद्र भी खोले थे। उसका मेन मकसद ये था कि किसान जब मंडी में गेहूं लेकर के जाए तो उसके सामने सरकार की तरफ से कोई परेशानी ना आए। हमने लगातार सरकार से ये कहा कि बायोमेट्रिक ख़त्म की जाए। उस बायोमेट्रिक की वजह से किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या हुई है। जहाँ किसानों को बायोमेट्रिक की वजह से समस्या आई, वहीं आज मंडियों से गेहूं का उठान नहीं होने की वजह से किसान के खाते में पेमेंट नहीं आ रही। सरकार तो दावा करती थी कि 72 घंटे में हम आपको पैसा आपके खाते में डाल देंगे, लेकिन जो बायोमेट्रिक के साथ अपनी गेहूं छोड़ा है मंडी में तुलवाया है, आज भी किसान के खाते में 20-22 दिन हो गए पैसा नहीं आ रहा। वहीं ये शर्त लगा दी गई नई ओर कि जब तक उसकी गेहूं गोदाम में नहीं चली जाएगी तब तक हम इनकी पेमेंट नहीं करेंगे। इस तरह की शर्तें लगा करके सरकार लगातार किसान को परेशान कर रही है और लगातार कमज़ोर करने का काम कर रही है। नीयत तो इनकी ये थी कि हम अब की बार बायोमेट्रिक, गेट पास और कुछ और इस तरह की शर्तें किसान के ऊपर लागू करें जिसकी वजह से हमें एमएसपी पे गेहूं ना खरीदना पड़े। लेकिन हमने लगातार इस बात को लेकर के सरकार के ऊपर दबाव बना करके रखा और उसी वजह से इनको मजबूर होकर के मंडियां चालू रखनी पड़ी और आढ़तियों के लाइसेंस भी रिन्यू करने पड़े। सरकार की सोच तो ये थी कि इनकी गेहूं जो सीधी अंबानी और अडानी के जो सैलो बनाए हुए हैं उनके अंदर जाए और वो फिर अपनी मर्जी से उस पर मॉइस्चर्स के नाम पे, उसमें साइज़ के नाम पे, उसके कलर के नाम पे किसान को कम कीमत दे करके उस गेहूं को खरीदे। लेकिन हमने लगातार इस लड़ाई को लड़ा और किसानों ने हमारा इस मामले में बहुत सहयोग किया। इस करके सरकार को मजबूर होकर के गेहूं खरीदनी पड़ी। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने एक विशेष सत्र बुलाया। कल की कोई कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें कोई फैसला लिया है। उसमें कहा यह गया है कि हम निंदा प्रस्ताव लेकर के आएंगे। मुख्यमंत्री के पास इस बात के लिए तो समय है कि जो प्रस्ताव इनका लोकसभा में गिर गया उसका निंदा प्रस्ताव यहाँ लेकर के आए। निंदा जी, किसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर के आ रही हो तुम? अगर विशेष सत्र ही बुलाना था तो फिर इस बात को लेकर के बुलाना चाहिए था कि हमारी जो कमियां और खामियां रही जिसकी वजह से किसान के सामने परेशानी आई, उसके लिए इनको विशेष सत्र बुला करके माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि आइंदा से हम इस तरह का कोई फैसला नहीं लेंगे जिससे कोई इस तरह की परेशानी आए। प्रस्ताव जब लोकसभा में गिर गया तो यहाँ किस चीज़ का निंदा प्रस्ताव है? वहाँ लोकसभा के अंदर 2023 में महिला आरक्षण संबंधित जो बिल लेकर के आए थे वो पास हो चुका था। लागू करना सरकार का काम था। उसको लागू करने की बजाय नई अमेंडमेंट लेकर के आए और ये कहा कि हम परिसीमन जो है वो करना चाहते हैं, सीटें बढ़ाना चाहते हैं।
फिर ये अपनी मनमर्जी से सीटें बढ़ाते, सीटें बढ़ा करके आगे इनकी कैसे सरकार ये सत्ता में बने रहे, इसके लिए एक राजनीतिक गेम कर रहे थे। उसमें ये कामयाब नहीं हुए। इसके लिए मैं सारे विपक्ष के लोगों को बधाई देता हूँ कि विपक्ष ने बड़ी ताकत के साथ अपनी जिम्मेवारी निभाई और इस देश को एक गर्त में जाने से बचाने का काम किया। उसके साथ साथ आज किसान को कैसे और बड़ी परेशानी आई, उसके लिए एक नया काम और कर दिया। ये जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं, मोस्टली किसान की ज़मीन की रजिस्ट्री है, और किसान की रजिस्ट्री जब होती है तो उसकी फ़ीस लगती है पहले 503 रुपये उसको अप्लाई करने के लिए। अगर उसको कोई रिजेक्ट कर दे तो फिर नए सिरे से 503 रुपये देने पड़ते हैं। और इसके ऊपर जो तरीका है रजिस्ट्री का, वो पोर्टल का जो सिस्टम बनाया हुआ है, समय 3 दिन का है। उसमें 3 दिन में डीआरओ के पास भी जाना है, 3 दिन में एसडीएम के पास भी जाना है, और 3 दिन में आपको तहसीलदार के पास भी जाना है, और पोर्टल पे भी जाना है। पोर्टल का कब सर्वर डाउन हो जाए, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। इस सर्वर की वजह से ही, पोर्टल की वजह से ही सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी किसानों को अब की बार मंडियों में आई। लंबी लाइनें लगानी पड़ी। ये तो हम वहाँ खड़े थे मंडी में, इस करके उनको फिर मैनुअल पर्चियाँ काट करके देनी पड़ी। लेकिन जो रजिस्ट्री होती है उसमें कोई मैनुअल नहीं है, उसमें उसके सामने बहुत बड़ी परेशानी आती है। सारी बात तो आपको माजरा साहब बताएंगे कि क्या क्या शर्तें इसमें लगाई गई है, किस तरह से इन्होंने ये पोर्टल वाला सिस्टम लागू करके कहा है कि घर बैठे रजिस्ट्री कर सकते हो। उसके साथ साथ एक चीज़ और है, अगर मान लो मैं अपनी ज़मीन की पैमाइश कराना चाहूँ तो पहले तो एक सीधा तरीका होता था कि तहसीलदार के एक दरख्वास्त लगती थी, कानूगो को तहसीलदार मार्क कर देता था, और कानूगो जो है पैमाइश करके बता देता था भी आपकी कितनी ज़मीन है, कहाँ कहाँ है। अब उसके लिए सरकार की तरफ से वो आपका 300 रोवर मशीन खरीद ली, 300 के करीब, जिनकी कीमत 32 करोड़ रुपए है। और वो मशीनें खरीदे 3 साल हो गया आज। उन मशीनों के लिए अप्लाई जो अब तक हुआ था इस 3 साल के पीरियड में पैमाइश का, वो 4000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया। और ये रोवर मशीनें खरीद तो ली इन्होंने, इनको चलाने वाला आदमी नहीं है इनके पास। केवल उन मशीनों को इसलिए खरीदा था कि उसमें कमीशन खाना था। 4000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया और केवल 40 के करीब लोग जो है उनकी अब तक इन्होंने पैमाइश करी है। 4000 में 40 लोगों की पैमाइश करना मतलब बाकी लोग आज भी धक्के खा रहे हैं। और अगर किसी प्राइवेट एजेंसी से आप करवाते हो तो 25,000 से लेकर के 50,000 रुपया देना पड़ता है। और कानूगो भी आपको जाकर के ये कहता है, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट एजेंसियों के साथ बातचीत कर रखी है, फिर वो जमींदार को मजबूर करता है इस बात के लिए कि तू प्राइवेट से करवा ले, हम तेरे को एजेंसी बता देते हैं, वो एजेंसी तेरा करके दे देगी। वहाँ भी फिर पैसा लिया जाता है, जमींदार को तो 50,000 रुपया देना पड़ता है, और इनके लोग जो है उसमें फिर पैसा खाने का काम करते हैं। ये जो इस तरह की समस्याएं हैं, सरकार को इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कैसे किसान को निजात मिले, इसके लिए सरल तरीके से, जैसे पहले कानूगो तहसीलदार को अप्लाई करते थे, कानूगो पैमाइश करता था, उस तरह की दोबारा से गारंटी के साथ इस चीज़ को लागू करना चाहिए। और कोई आपने कोई सवाल पूछना हो? आज तो सिर्फ ये कब खरीदी है सर रोवर मशीन? 3 साल पहले और क्या खर्चा? 32 करोड़ में खरीदी गई, जो आज डंप पड़ी हैं सारी के सारी, उनको चलाने वाला कोई आदमी नहीं है। हमने 2 जगह अपने कैंडिडेट तय कर लिए।
और तीसरा कैंडिडेट आज शाम को तय हो जाएगा हमारा। सोनीपत से हमें एडवोकेट है आनंद खत्री, हमने उनको मेयर के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। और इसी तरह हमारे यहाँ से पंचकुला से मनोज अग्रवाल जो है, उनको हमने अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाने का काम किया। हमारी इच्छा तो थी सीमा को लड़ाने की, सीमा चौधरी को जो पहले मेयर थी, लेकिन सीमा जी की सेहत अलाउ नहीं करती, वो खुद अस्वस्थ हैं और कुछ घर की परेशानियां हैं, उनकी मदर भी डायलिसिस पे हैं। इस करके फिर उन्होंने स्वयं आग्रह किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि भी मैं चुनाव लड़ने में असक्षम हूँ, उन्होंने कहा कि पार्टी मेरी जो जिम्मेवारी लगाएगी मैं उसको निभाऊंगी, लेकिन मैं आपको आपकी मेरी मजबूरी आपके सामने बताना चाहती हूँ। इसलिए फिर उन्होंने ही नाम सुझाया कि आप मेरी जगह अगर मनोज अग्रवाल जी को चुनाव लड़ाओगे तो हम और अच्छे ढंग से उस चुनाव को और बढ़िया तरीके से लड़ने का काम करेंगे। तो हमने वार्ड वाइज भी जो 20 वार्ड हैं उनमें भी अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और उनको मेयर का चुनाव लड़ाएंगे। अम्बाड़ा का आज शाम को तय कर देंगे। सर, सोनीपत से कांग्रेस उम्मीदवार के